पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम देशों के लिए भारत को समझ पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले अरब देशों के दबाव में भारत ने कभी खुलकर इजराइल के साथ मंच साझा नहीं किया। लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से इजराइल और भारत के नेता मंच साझा करने लगे। वहीं जब से पीएम मोदी ने अरब देशों की परवाह किए बिना खुलकर इजराइल को भारत का रणनीतिक साझेदार होने का दर्जा दिया, तब से भारत और इजराइल के रक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन अब कुछ अरब देशों के अलावा चीन भी भारत और इजराइल के साझेदारी पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इजराइल के पास में हथियारों की अच्छी तकनीक है, लेकिन इजराइल के पास हथियारों की उत्पादन क्षमता कम है। वहीं क्षेत्रफल छोटा होने के नाते इजराइल के पास जमीन की कमी है, जिससे कि इजराइल हजारों प्रकार के हथियारों के विनिर्माण केंद्र को स्थापित नहीं कर सकता। वहीं क्षेत्रफल में छोटा होने के नाते इजराइल के हथियारों के विनिर्माण केंद्रों पे पड़ोसी दुश्मन देशों के हमले का खतरा भी ज्यादा है। इसीलिए इजराइल कई सारे हथियारों का विकास करके भी उन हथियारों का उत्पादन अमेरिका में करता है। लेकिन अब वही इजराइल अपने तमाम हथियारों का उत्पादन भारत में कर रहा है। वहीं भारत में हथियारों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भी चाहता है, क्योंकि भारत के पास अब उत्पादन क्षमता भी है, भारत के पास तकनीक भी है और उससे भी जरूरी भारत में हथियारों का उत्पादन सस्ते में होगा। वहीं भारत भी इस प्रकार के समझौते इजराइल के साथ कर रहा है, जिसे लेकर चीन और कुछ मुस्लिम देशों का दावा है कि भारत इजराइल के तकनीक का दोहन कर रहा है। दरअसल लंबे युद्ध में फंसने के बाद इजराइल ने महसूस किया कि केवल हथियारों की तकनीक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों की उत्पादन क्षमता भी आवश्यक है और हथियारों का उत्पादन भी सस्ता होना चाहिए। लेकिन छोटा सा देश इजराइल चाहकर भी जमीन के कमी के वजह से उत्पादन क्षमता को बढ़ा नहीं सकता। ऐसे में अब इजराइल खुलकर भारत के साथ में भारत के अंदर बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन की कोशिश में लगा है। वहीं इजराइल के ऐसे कोशिशों से भारत को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब भारत और इजराइल की ऐसी कोशिश कई सारे मुस्लिम देशों के अलावा चीन को भी हजम नहीं हो रहा है। चीन को इस बात का डर है कि अगर बड़े पैमाने पर इजरायली हथियारों का उत्पादन भारत में होने लगा तो यह सीधे सीधे भारत के लिए इजरायली तकनीक को हासिल करने जैसा होगा, जिससे कि भारत की अपनी क्षमता मजबूत होगी और भारत की क्षमता का मजबूत होना यानी कि चीन के लिए नई मुसीबत है।